दोस्तों पिछली एपिसोड में हमने एक इजरायली यहूदी लड़की का इस्लाम कबूल करना, इजरायली लड़की का फ़लस्तीनी नौजवान से मोहब्बत करना, इस्लामी तालीमात हासिल करना, फिर इस्लामी तालीमात हासिल करके इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम मजहब को अपना लेना, इस हवाले से बात की थी। और साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यही नहीं, इजराइल फ़लस्तीन से रिलेटेड इश्क मोहब्बत की और भी कई सारी कहानियां हैं। एक कहानी बहुत ही फेमस है महमूद दरवेश और तमर बैन अमी की, जिसको बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने कवरेज किया है। ये नाकाम इश्क मोहब्बत की एक अजीबो गरीब कहानी है। कहानी भले ही नाकाम इश्क को बताती है, मगर यह कहानी देश प्रेम, अपने देश के साथ वफादारी और खुलूस नियति की बेहद रोशन मिसाल और एक अजीमुशान दास्तान भी है। तो उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए कि क्या है पूरी कहानी, महमूद दरवेश और तमर बैन अमी की मोहब्बत का पूरा मामला क्या है, इनकी मोहब्बत क्यों कामयाब नहीं हो पाई, ये कहानी भी सुनाए। तो दोस्तों आप ही लोगों की डिमांड पर आज मैं यही कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए वक्त बर्बाद किए बिना डायरेक्ट कहानी शुरू करते हैं। महमूद दरवेश ये एक फ़लस्तीनी नौजवान है, पेशे से शायर है, एक छोटे मोटे मामूली घराने से बिलोंग करता है। जबकि तमर बैन अमी एक इजरायली लड़की है, बेहद खूबसूरत और बहुत ही हाई फाई अमीर घराने से बिलोंग करती है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है दोस्तों। एक दफ़ा महमूद दरवेश जब 17 साल का बिल्कुल नौजवान लड़का था, तब उन्हें इजराइल के रक़ा नामी शहर में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किसी सियासी प्रोग्राम में शायर की हैसियत से इनवाइट किया जाता है, प्रोग्राम में अशार पढ़ने के लिए। महमूद दरवेश प्रोग्राम में शिरकत करता है और अपने अशार के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरान के अंदर जोशो जुनून भर देता है। वहीं पर प्रोग्राम में कम्युनिस्ट पार्टी की केवल 16 साल की एक खूबसूरत खातून मेंबर भी मौजूद है, जो बड़ी गौर से महमूद दरवेश को घूर रही है। महमूद दरवेश भी ये देख रहा है कि ये लड़की मेरी तरफ बड़ी गौर से घूर रही है, मुझ पर से निगाह हटा नहीं पा रही है। जब प्रोग्राम खत्म होता है, दोनों की आंखें एक दूसरे को निशाना बनाती है और पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और पहली ही मुलाकात में दोनों को ये पता चलता है कि एक फ़लस्तीनी है और एक इजरायली, एक मुस्लिम है और एक यहूदी। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। मगर आश्चर्यपूर्ण बात यह दोस्तों कि दोनों को अपने देश से भी बेतहाशा मोहब्बत है। अब लड़की इजरायली, लड़का फ़लस्तीनी, इजराइल फ़लस्तीन, ये दो ऐसे नाम जिसका वजूद ही नफरत पर कायम है। जब तक दोनों देश दो अलग अलग नामों से जिंदा हैं, दोनों के बीच नफरत कभी खत्म हो ही नहीं सकती। खैर, इन सब चीजों को साइड में रखते हुए दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। पर वही दोनों के दिल में अपने देश के प्रति मोहब्बत और दोनों देशों की आपसी दुश्मनी और नफरत दोनों को कभी एक होने नहीं देगी, इस बात को वह खूब अच्छी तरीके से जानते थे। और साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी अंदाजा हुआ कि ऐसी तनावपूर्ण माहौल में हम दोनों का यूं एक दूसरे से मिलना जुलना, मुलाकातें करना, इससे नतीजा बुरा हो सकता है, क्योंकि इन सब चीजों पर खासकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और दीगर तंजीमों की कड़ी नजर होती है। इसी तनाजुर में दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बहुत कम बल्कि बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। मुलाकातें बंद हुई लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं हुई, मोहब्बत की कहानी अभी बाकी है। अब यहाँ से दोनों के बीच खतो किताबत का सिलसिला शुरू होता है। महमूद दरवेश जो एक शायर था, वो अपनी महबूबा के नाम अशार भरे खुतूत लिखता है। ये बात गुप्त रहे, दुनिया वालों को इन दोनों की असलियत के बारे में पता ना चले, इसके लिए महमूद दरवेश अपने खुतूत में अपनी महबूबा का असली नाम लिखने के बजाय कोड का इस्तेमाल करता है, रीता। दरवेश अपने खुतूत में तमर बैन अमी की जगह रीता लिखता है। सारे खत रीता ही के नाम से लिखे जाते हैं। इधर दुनिया वाले इस बात से बेखबर कि रीता है कौन। खतो किताबत का सिलसिला जारी है। कभी कभी रीता की तरफ से भी जवाब आ जाता है। दोनों एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि दोनों इश्क मोहब्बत के नतीजे में दिल में पैदा होने वाले एहसासात और जज्बात को एक दूसरे से शेयर तो करते हैं, पर दोनों के दिल में अपने देश के लिए जो मोहब्बत है उसको भी ये बयान करना नहीं भूलते, उसका भी ये इजहार एक दूसरे से करते हैं। शायद दोनों को अपनी मोहब्बत के अंजाम के बारे में पता था, लेकिन फिर भी दोनों एक अनजानी उम्मीद के साथ एक दूसरे से जुड़े थे। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अपने अपने देश में दोनों का कद बढ़ता गया। दरवेश फ़लस्तीन में एक क्रांतिकारी शायर के रूप में उभरता है और अपने अशार के थ्रू पियोलोस के नेता यासिर अरफात और बाकी फ़लस्तीनी फाइटर्स के सीनों में फ़लस्तीन की आज़ादी और इजराइल के खिलाफ नफरत और जोशो जुनून भरने की कोशिश करता है। उधर रीता जो अब 26-27 साल की हो चुकी है, IDF ज्वाइन कर लेती है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल हो जाती है, बाद में अफसर भी बन जाती है और कहा जाता है कि कुछ दिन मोसाद में भी काम करी है। अब दोनों के बीच मोहब्बत की राह में एक अजीब कशमकश पैदा हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत तो करते हैं, मगर बदकिस्मती से दोनों दो दुश्मन देश के नागरिक हैं। और नागरिक भी कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि अपने देश के अक़दार, इज्जत व अज़मत और हिफाजत में दोनों का खासा रोल है, अहम जिम्मेदारी है। महमूद दरवेश एक
फलस्तीनी क्रांतिकारी शायर है जिसका काम है फलस्तीन की आज़ादी और फलस्तीनी हुकूक की बात करना। अशआर के थ्रू इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले फलस्तीनी फाइटर्स के सीनों में इंतकाम की आग लगाना, इसराइल के खिलाफ लड़ते हुए जान की बाजी लगा देने पर फाइटर्स को उकसाना, मुजाहिदीन के अंदर जोशो जुनून भरना। उधर रीता यानी तमर बिन अमी एक IDF सैनिक है जिसका काम है फलस्तीन के खिलाफ जंग करना, फलस्तीनी मुजाहिदीन से लड़ना। तो जैसे जैसे दोनों का कद बढ़ता गया और दोनों पर अपने देश के खिदमत और जिम्मेदारियां ज्यादा होती गई, वैसे वैसे दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। तो ये सब तो चलता रहता है। इसी दौरान दरवेश एक कविता लिखता है आई एम एन अरब के नाम से। ये कविता काफी इम्पैक्टफुल था। इसे सुनकर सिर्फ फलस्तीनी नहीं बल्कि जितने भी अरब्स थे सबके अंदर नफरत और गुस्सा फूट पड़ता था इसराइल के खिलाफ। जब जब अरब कंट्रीज में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता था, इस कविता को नारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसे सुनकर लोगों के अंदर जोशो जुनून पैदा हो जाता था। सब इसराइल के खिलाफ आग बबूला हो जाते थे। अब ये सब देखकर इसराइल बेहद परेशान। ये कविता इसराइल के गले की हड्डी बन चुकी थी। इसलिए इसराइल महमूद दरवेश को अपने खिलाफ लोगों को उकसाने के जुर्म में जेल में बंद करवा देता है। यह खबर रीता तक भी पहुंचती है। जब दरवेश जेल में था तब एक मर्तबा रीता यानी तमर बिन अमी अपने महबूब दरवेश से मिलने जेल पहुंचती है। जब ये जेल पहुंची तब जेलर ने कहा क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आई हो? रीता बोली मुझे महमूद दरवेश से मिलना है। जेलर शॉक्ड हो जाता है। जेलर बोला महमूद दरवेश तो एक फलस्तीनी है, तुम एक इजरायली यहूदी, इजरायली सैनिक, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? रीता बोली कि मैं उसकी माशूका हूँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और आज मैं उससे इसलिए मिलने आई हूँ कि मुझे उसे हमेशा हमेश के लिए गुड बाय कहना है। जेलर मिलने की इजाजत दे देता है। रीता दरवेश से मिलती है, दोनों बातचीत करते हैं। रीता दरवेश को सारी हकीकत बताती है। इसके बाद वहाँ से वापस लौट जाती है। कुछ दिनों के बाद दरवेश रिहा होकर जेल से बाहर निकलता है। फिर इसका मॉस्को जाना होता है और वहाँ जाकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगते हैं। फिर वापस फलस्तीन भी आना होता है। तो ये सब तो होता ही है, पर दरवेश जेल से बाहर निकलते ही ये वापस से अपने पुराने काम में फिर से लग जाते हैं। खतो किताबत फिर से शुरू कर देते हैं। दरवेश रीता के पते पर बैक टू बैक खतूत लिखता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दरवेश जिंदा रहा और फाइनली 9 अगस्त साल 2008 में अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास हॉस्पिटल में दरवेश का इंतकाल हो जाता है और वेस्ट बैंक के रामल्ला में इनको दफनाया जाता है। कहा जाता है कि रीता और महमूद की आखिरी मुलाकात साल 1992 में पेरिस में हुई थी, जो इनकी आखिरी मुलाकात थी। रीता आज भी जिंदा है, 70 साल इनकी उम्र है, जर्मनी के बर्लिन में रहती है। एक हिस्टोरिकल फिल्म बनाने वाले को इस कहानी के बारे में पता चला तो वो डायरेक्ट बर्लिन पहुंचता है तमर बिन अमी से मुलाकात के लिए। तमर से इनकी मुलाकात होती है तो पहली बार तमर यहाँ खुलासा कर देती है कि हाँ, दरअसल दरवेश की रीता मैं ही हूँ। और कहा गया है कि साल 2008 में दरवेश ने भी मरने से पहले खुलासा कर दिया था कि मेरी शायरी में जो रीता है जिसके लिए मैंने ढेर सारे खतूत लिखे, वो कोई और नहीं बल्कि तमर बिन अमी है, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस में आला अफसर रह चुकी है। तो दोस्तों, ये है नाकाम इश्क व मोहब्बत की एक अजीबो गरीब कहानी। ये कहानी नाकाम इश्क को जरूर बताती है, मगर साथ ही साथ ये कहानी हर देशवासी के लिए देश प्रेम और अपने देश के साथ वफादारी की एक रोशन मिसाल और अजीमुशान दास्तान भी है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो, जितना भी कठिन समय हो, मगर देश के साथ गद्दारी कभी ना करो। देश के साथ हमेशा वफादार रहो, अपने देश से बेहद मोहब्बत करो। कुर्बानी देने का वक्त भी आ जाए तो कुर्बानी दे दो, चाहे वो तुम्हारी मोहब्बत ही क्यों ना हो। अपने देश को भी एक माशूका समझो। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि यह कहानी सुनाकर मेरा मकसद इश्क मोहब्बत को बढ़ावा देना या बेहयाई को प्रमोट करना नहीं, बल्कि हकीकत बताना है। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो इंसान के दिल से पैदा होती है, जो हर किसी को हो सकती है। मोहब्बतें कई टाइप्स की होती है। माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, उस्ताद से मोहब्बत। इन तमाम मोहब्बतों के पीछे बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन मोहब्बतों से अलग थलग एक मोहब्बत और है जो किसी भी अनजान लड़के को किसी अनजान लड़की से या किसी भी अनजान लड़की को किसी अनजान लड़के से हो जाती है। ये मोहब्बत भी इंसान के दिल से पैदा होती है। लेकिन इस मोहब्बत की अंजामदही के लिए हर समाज, हर सोसाइटी और हर रिलीजन के यहाँ एक रूल है। अगर कोई लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत को दवाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले उन दोनों को शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधना होगा, तभी वो दोनों एक साथ रहकर जिंदगी का लुत्फ ले सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि शादी से पहले किसी लड़का लड़की का एक दूसरे से
मोहब्बत करना, मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे से मिलना जुलना, मुलाकातें करना, इश्क मोहब्बत के नतीजे में दिल में पैदा होने वाले एहसासात और जज्बात को एक दूसरे से शेयर करना, यहाँ तक कि फोन पर एक दूसरे से बात करना और उससे नफसानी लज्जत हासिल करना, ये सरासर गलत है। इससे समाज में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, समाज में बुराइयां और बेहयाइयां फैलती है, जिससे हम सभी को बचने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको किसी से मोहब्बत है और आप मोहब्बत को दवाम देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप उसके लिए कंपैटिबल हैं, तो सबसे पहले आप इज्जत के साथ उससे शादी करें, फिर खूब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें, जो जी चाहे करें, जी भर के जिंदगी का मजा लें। आपको कोई रोकने वाला, टोकने वाला, मना करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपका हक है। मगर हाँ दोस्तों, आज जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, शादी से पहले ही लड़का लड़की का एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करना, एक दूसरे से बातें करना, आपस में मिलना जुलना, इसका तस्वुर ही बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।